नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का HRI न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुल करके किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो आइए दोस्तों, आज की एक एक करके सभी बड़ी खबरें जान लेते हैं। बीजेपी का कर्नाटक में हिंदू कार्ड, लिंगायत से लेकर के ब्राह्मणों को दे सकते हैं टिकट पर मुसलमानों को नहीं, बोले येदियुरप्पा के मंत्री। आप लोगों को दोस्तों बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। कर्नाटक के बेलगावी लोकसभा सीट में होने वाले उपचुनाव को लेकर के बीजेपी के नेता और येदियुरप्पा सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री KS ईश्वरप्पा ने एक बड़ा बयान दिया है। ईश्वरप्पा ने कहा है कि बीजेपी इस चुनाव में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं देगी। उन्होंने कहा है कि बेलगावी हिंदुत्व का केंद्र है और टिकट इसके समर्थकों में से किसी को दिया जाएगा। ये यहाँ पर बयान सामने निकल के आया है येदियुरप्पा के मंत्री की तरफ से। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। स्पीक अप फॉर फार्मर्स अभियान से जुड़े देश भर के किसान बोले हर हाल में सरकार को वापस लेना ही होगा। ये काला कानून आप लोगों को बताते चले। कृषि कानूनों को लेकर के किसानों के समर्थन में कांग्रेस के द्वारा चलाए गए हैशटैग स्पीक अप फॉर फार्मर्स अभियान से देश भर के किसान जुड़े। इस अभियान के जरिए किसानों, नेताओं और आम लोगों ने अपनी बात रखी है। इसके साथ ही केंद्र में बैठी मोदी सरकार को किसान विरोधी करार दिया गया है। यहाँ पर इस अभियान की शुरुआत कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने की, जिसके बाद कई लोग इस अभियान से लगातार जुड़ते गए। किसानों का कहना है कि किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको बंद किया जाए। किसानों के खिलाफ बनाया गया काला कानून तुरंत वापस हो। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत बोले किसानों पर बंदूकें तानने वाले चीनी सेना पर चुप क्यों हो जाते हैं। किसान आतंकवादी हैं तो चीनी क्या हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बीते कुछ दिनों से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान अपनी मांगों को लेकर के अडिग हैं। हरियाणा, दिल्ली के कई बॉर्डर्स पर लाखों की तादाद में किसान लगातार जुटे हुए हैं। हरियाणा सरकार और दिल्ली पुलिस के द्वारा किसानों को रोकने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। कांग्रेस के बाद अब दिल्ली सरकार ने किसानों को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। केजरीवाल सरकार ने किसानों की हर तरह की संभव मदद करने की बात कही है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर मोदी सरकार का विरोध कर रहे किसानों को अब महाराष्ट्र सरकार का भी समर्थन मिल गया है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इस मामले में किसानों के पक्ष में बड़ा बयान दिया है। शिवसेना के नेता संजय राउत का कहना है कि किसानों के द्वारा किया जा रहा यह आंदोलन दुनिया भर को एक संदेश है। मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ लाखों करोड़ों किसान दिल्ली हरियाणा की सीमा पर शांतिपूर्वक तरीके से सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा की सरकार उन्हें आतंकवादी और खालिस्तानी बुला रही है। यह सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के किसानों का अपमान किया जा रहा है। इस पूरे मामले में मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए संजय राउत ने आगे कहा है कि हरियाणा में जिस तरह से किसानों पर बल का प्रयोग किया जा रहा है, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं, उन पर बंदूकें तान कर डराने की कोशिश की जा रही है। अगर सरकार ने यह बल प्रयोग चीन की सीमा पर किया होता तो लद्दाख में चीनी सैनिक नहीं घुसते। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि संजय राउत ने लिया है मोदी सरकार को निशाने पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और जानकारी सामने निकल के आ रही है। मोदी जी किसान विश्वासघात न स्वीकार करता है न माफ करता है। काशी की पवित्र धरती पर किसान मजदूरों को मत बरगलाएं। ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि माननीय मोदी जी किसान विश्वासघात न स्वीकार करता है न माफ। काशी की पवित्र धरती पर जाकर 62 करोड़ किसान मजदूरों को बरगलाने की आपकी कोशिश ने एक बार फिर किसान और उसकी मेहनत का अपमान किया है। मरहम लगाना तो दूर, आप घाव पर घाव दिए जा रहे हैं इन किसानों को। ये यहाँ पर सुरजेवाला ने घेरा है मोदी सरकार को। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों, किसानों के समर्थन में उतरे ओवैसी बोले देश का गृह मंत्री निकाय चुनाव में रोड शो कर सकता है तो किसान दिल्ली जाकर के प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हैदराबाद में दिसंबर के पहले हफ्ते में निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद में निकाय चुनाव के लिए कई दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा था।
भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैदराबाद में पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए रोड शो कर चुके हैं। इस मामले को लेकर के भाजपा एक बार फिर से विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। जहां स्थानीय चुनावों के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में प्रचार किया, तो वहीं किसानों से मुलाकात करने से कन्नी काट रहे हैं अमित शाह। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हरियाणा की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन को कई विपक्षी दलों का साथ मिल रहा है। इस कड़ी में अब AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। किसानों का समर्थन करते हुए ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम किसानों के आंदोलन का खुलकर के समर्थन करते हैं। इतनी बड़ी तादाद में अगर किसान दिल्ली आकर के विरोध करना चाहते हैं तो सरकार उन्हें विरोध क्यों नहीं करने दे रही है। जब देश के गृह मंत्री हैदराबाद के निकाय चुनावों के लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं तो देश के किसान दिल्ली में विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते हैं। जो किसान लोगों का पेट पालते हैं, जिनकी वजह से हमें खाना मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों को अपने पास बुला करके उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, मोदी सरकार को उनकी मांगों को मानना चाहिए। इससे देश को फायदा होगा, ये यहाँ पर कहना है असदुद्दीन ओवैसी ने। और यहाँ पर ओवैसी ने लिया है केंद्र की मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। किसान आंदोलन पर प्रियंका गांधी का ट्वीट, किसान कानून बिना किसानों से बात किए कैसे बन सकते हैं। आप लोगों को बताते चले, कृषि कानूनों को लेकर के कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी किसानों के पक्ष में एक ट्वीट किया है और मोदी सरकार को घेरा है। आप लोगों को बताते चले, एक वीडियो शेयर करते हुए प्रियंका गांधी ने पूछा है कि किसान कानून बिना किसानों से बात किए कैसे बन सकते हैं। दरअसल दोस्तों, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि नाम किसान कानून, लेकिन सारा फायदा अपने अरबपति मित्रों का। किसान कानून बिना किसानों से बात किए कैसे बन सकते हैं, उनमें किसानों के हितों की अनदेखी कैसे की जा सकती है। सरकार को किसानों की बात सुननी ही होगी। आइए मिलकर के किसानों के समर्थन में आवाज उठाएं, ये यहाँ पर कहना है प्रियंका गांधी का। और उन्होंने यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। शिवसेना का भाजपा पर निशाना, कहा किसानों पर लाठी डंडे चलाने से जिंदा हो उठेगा खालिस्तान का मुद्दा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसानों के प्रदर्शन को लेकर के विपक्षी दल लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र की सरकार ने भी किसान आंदोलन को लेकर के मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। और यहां पर महाराष्ट्र की सरकार ने किसानों के आंदोलन का किया है समर्थन। महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में किसानों पर हुए वाटर कैनन के इस्तेमाल को क्रूरता करार दिया है। इसके साथ ही बीजेपी पर तंज कसते हुए शिवसेना ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और सीबीआई को कश्मीर में घुसपैठ रोकने के लिए बॉर्डर पर भेज देना चाहिए। सामना में छपे संपादकीय में शिवसेना ने किसानों पर हुए बल प्रयोग की कड़ी आलोचना की है। शिवसेना का कहना है कि आज जब देश में अन्नदाता पर लाठी डंडे और वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं तो गुजरात में लगी सरदार पटेल जी की मूर्ति भी आज रो रही होगी, क्योंकि खुद सरदार पटेल अंग्रेजों के खिलाफ किए गए आंदोलनों का नेतृत्व कर चुके थे। आप लोगों को बताते चले, शिवसेना ने आगे कहा है कि पंजाब के किसानों पर लाठी डंडे और वाटर कैनन चलवा करके भाजपा देश का माहौल खराब करना चाहती है। ये यहाँ पर शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए लिया है बीजेपी को निशाने पर। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। संजय सिंह का केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा आरोप, किसानों के साथ आतंकियों जैसा हो रहा है बर्ताव। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसानों के प्रदर्शन को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने किसानों के प्रदर्शन का समर्थन किया है और ये मांग की है कि केंद्र सरकार जल्द उनकी मांगों को सुने और पूरा भी करे। इस बीच आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव कर रही है। संजय सिंह ने कहा है कि देश का किसान अपनी फसल की कीमत और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग कर रहा है और सरकार है कि उनके साथ आतंकियों जैसा बर्ताव कर रही है। ये यहाँ पर संजय सिंह ने लिया है मोदी सरकार को निशाने पर।
दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो आप लोगों ने जानी है एचआरआई न्यूज पर। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।